गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 21 है और इसका टॉपिक है सममिति रैखिक। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि सममित आकृतियाँ कौन सी होती हैं और सममिति रेखा क्या होती हैं। ठीक है, तो सममिति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान और मिति मतलब ज्योमिति। ज्योमिति जैसे ज्योमेट्री का ज्योमिति होता है ना, तो माप, यानी कि ज्योमिति हम माप मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मिति मतलब माप। ठीक है, तो सममिति तो हम समान माप वाली आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आकृति हमें दी गई है, एक वृत्त बना रखा है और इसके बीच में से एक लाइन खींच रखी है। ठीक है, अगर मैं इस आकृति को, जो ये रेखा दी गई है, ये जो लाइन बीच में खींची गई है, इसको इसके अनुदिश मोड़ दूं। ठीक है, यानी कि बीच में से जहाँ पे ये लाइन खींची हुई है ना, अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ दूं तो बेटा जो ये लेफ्ट साइड है, यानी कि जो ये बायां भाग है, ये दायां भाग, अगर मैं इसको मोड़ूं तो ये दायां भाग बाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये एक त्रिभुज दी गई है और ये एक लाइन खींची गई है। अगर मैं इसको इस लाइन के यहाँ से मोड़ूं, जहाँ पे लाइन खींची गई है, यहाँ से मोड़ूं तो क्या बेटा दायां भाग बाएं भाग को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा ना, तो इस आकृति में नहीं ढक पाएगा। नेक्स्ट देखो, तितली दे रखी है ना और बीच में से लाइन खींच रखी है। अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ूं तो दायां भाग बाएं भाग को पूरी तरह से कवर कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा ना, तो इसमें भी ढक लेगा। अभी नेक्स्ट आकृति देखो, क्या इसमें ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, स्माइली दे रखी है, तो स्माइली में ढक पाएगा। अभी नेक्स्ट हार्ट दे रखा है और हार्ट के बीच में से जो ये लाइन दे रखी है और यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे तो जो हमारा दायां भाग है ये बाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, तो इस आकृति में भी ढक लेगा। ठीक है, तो बेटा जिन जिन आकृतियों में दायां भाग बाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, ऐसी आकृतियों को कहेंगे हम सममित आकृति। कैसी आकृति कहेंगे? सममित आकृति। और जो ये बीच में लाइन खींच रखी है ना, जहाँ से हमने मोड़ा है, इस लाइन को बोलेंगे सममिति रेखा। ठीक है, अभी आगे देखो, एक एक्टिविटी दे रखी है, गतिविधि दे रखी है, इंक ब्लॉट डेविल्स। तो बेटा इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी सभी बच्चों को करनी है और इसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और जो इंक होती है ना, पेन में जो इंक डालते हैं, वो इंक उसकी कुछ बूंदें पेपर के ऊपर डाल देनी है। ठीक है, और फिर पेपर को बीच से मोड़ देना है। ठीक है, फिर जो आकृति बनेगी ना, वो देखना आप बिल्कुल सेम होगी। जहाँ से आप पेपर मोड़ोगे वहाँ पे जो लाइन बनेगी वो तो होगी हमारी सममिति रेखा। ठीक है, और जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे हम सममित आकृति। ठीक है, ऐसी ही आकृतियाँ हम अपने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे साइड में दे रखा है ए, दिखाई दे रहा है सभी को? ए, इसके बीच में से लाइन खींच रखी है। अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ती हूँ तो ये दायां भाग बाएं भाग को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लेगा ना, तो ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे सममिति आकृति। ठीक है, और जो ये बीच में लाइन है इसको क्या कहेंगे? सममिति रेखा। ऐसे ही एच में, अब एच में देखो, मैं इसको एक लाइन बेटा ये दे रखी है ना, दे रखी है ना, जो ये बीच में से खींच रखी है एक लाइन, ये अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ती हूँ तो भी कवर कर लेगा। एक दूसरी लाइन कौन सी दे रखी है? ये वाली दिखाई दी। अगर मैं इसको यहाँ से भी मोड़ूँ तो भी ये कवर कर लेगा। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 2, और ए में 1। और कोई सममिति रेखा नहीं खींच सकते ना। देखो अगर मैं यहाँ से सममिति रेखा खींचूँ तो क्या ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे वाले हिस्से को कवर कर पाएगा? नहीं ढक पाएगा ना, तो इसकी सममिति रेखा 1 है और इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं? 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, हम जो हमारी त्रिभुजें हमने पढ़ी थी, या हमने जो भी हमारी समबाहुभुजें थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें किसमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। नोट क्या कह रहा है, देखो, सममिति की रेखाएं एक्सतीस और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। एक्सतीस मतलब बेटा ये, और एक्सतीस मतलब
ये, और ऊर्ध्वाधर मतलब ये, ठीक है। एक्सिस मतलब सीधी और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। समबहुभुज, सम मतलब समान, बहु मतलब बहुत सारी, मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी, भुज मतलब भुजाएं, ठीक है। यानी कि जिस भी बहुभुज में समान भुजाएं हों, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जिस बहुभुज की भुजाएं समान होंगी, ठीक है। तो उसमें सममिति रेखाओं की कितनी संख्या होगी? जितनी उसकी भुजाएं होंगी। जैसे मैं सम बाहु त्रिभुज लूँ, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज ले लूँगी तो मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। तो उसमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी? सारी भुजाएं बराबर हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। तो कितनी सममिति रेखाएं होंगी बेटा? 3 होंगी। अगर मैं पंचभुज लूँ तो उसमें 5 भुजाएं होंगी, बट कंडीशन ये है कि वो सम मतलब सम पंचभुज होना चाहिए, यानी कि उसकी सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में सम विषम बाहु में कोई नहीं होगी, क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। आगे दे रखा है सम द्विबाहु, बेटा इसको करेक्ट कर लेना, ये है सम द्वि, दै के नीचे वह बना लेना छोटा सा, ठीक है। तो ये सम द्विबाहु यानी कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हों तो वो सम द्विबाहु। अब दो भुजाएं समान हैं तो देखो मैं इसको यहाँ से मोड़ूंगी, ये जो लाइन दे रखी है तो ये कवर कर पाएगी, है ना, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। तो कितनी सममिति रेखाएं है? एक ही है। अब देखो अगर मैं किसी दूसरी भुजा के अनुदिश उसको मोड़ती हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ से लाइन खींचती हूँ, ठीक है, तो बेटा ये कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि ये भुजाएं हमारी दर वाली समान नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से खींचूं तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो कितनी सममिति रेखाएं हैं? एक। नेक्स्ट देखो सम पंच भुज, कितनी भुजाएं हैं? 5। तो कितनी होंगी? 5। अभी अभी मैंने नोट्स में बताया था ना क्या है। आगे देखो समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है ना, तो कितनी होंगी? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। वर्ग में कितनी होती हैं? 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। रैखिक सममिति क्या होता है? एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है तब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। मतलब जब हम शीशे के सामने खड़े होंगे तो हमारा उधर दिखेगा ना, हम बिल्कुल यूं के यूं दिखाई देंगे ना। समझ आया? कह रहा है कि रैखिक सममिति तब होगी जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, मतलब बिल्कुल यूं का यूं हो, ठीक है। आइए देखते हैं प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी। देखो प्रतिबिंब समरूपता मतलब अगर हम मिरर में देखेंगे तो देखो जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है ई, देखो ये बीच वाली लाइन है, तो इसको देखोगे तो ये बिल्कुल यूं की यूं है यूं की यूं। देखो तो ये बीच वाली लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी, मतलब यूं की यूं रहेगी। देखो आर, आर यूं का यूं रहेगा। सी एन, आप मिरर लेना, लिखना और देखना उसके सामने क्या वो यूं का यूं रहता है। अगर रहता है तो हम उसको लिख देंगे कि वो रहता है, अगर नहीं रहता तो हम लिख देंगे कि वो नहीं रहता। आगे ठीक है। आगे देखिए सेकंड, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं। अनंत संख्या वाली, यानी कि अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं, यानी कि हमें एक ऐसी आकृति बनानी है जिसमें हम कितनी भी अनगिनत, यानी कि हम काउंट ही नहीं कर सकते कि हम उसमें कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। सोचो सोचो, देखो अगर हम बहुभुज बनाएंगे तो उसमें भुजाएं आ जाएंगी,
है ना। तो जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही उसकी आकृतियाँ होंगी। तो हमें एक ऐसी आकृति बनानी है, कैसी आकृति बनानी है, एक ऐसी आकृति बनानी है जिसकी भुजाएं ना हो। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसकी भुजाएं नहीं होती? वृत्त। तो क्या बनाओगे? एक वृत्त बना देना, ठीक है। अब इस वृत्त में आप जितनी चाहे उतनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। देखो, एक यहाँ से, फिर एक बिल्कुल उसके पास से थोड़ी सी टेढ़ी करके, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना, कितनी भी आप खींच सकते हो। नेक्स्ट देखो, निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होंगी। थर्ड में कह रहा है कि नीचे कुछ ए पार्ट और बी पार्ट दे रखा है, तो पूछ रहा है उसमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो ए कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है ना। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी, ठीक है। बताओ कितनी होंगी, ड्रॉ करना, ठीक है। देखो, ये हो गई एक समानांतर चतुर्भुज। अगर मैं यहाँ से मोड़ भी, बिल्कुल सेंटर पार्ट लेना है तो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचूंगी, तो इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो बेटा एक ये हमारी सममिति लाइन हो जाएगी और एक यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी सममिति लाइन हो गई? 2। नेक्स्ट है एक समषटभुज। सम मतलब समान, षट मतलब 6। कितनी भुजाएं हैं? 6। तो कितनी होंगी सममिति रेखाएं? 6 होंगी। फिर कह रहा है एक वर्णमाला अक्षर x। x दे रखा है तो बेटा x में हमें ढूंढनी है कि कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो देखो, ये हमारा x है। अगर मैं यहाँ से इसको लाइन खींचूं तो ये ऊपर नीचे वाला पार्ट कवर कर लेगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ से खींचूं तो भी ये ऊपर नीचे वाले पार्ट को कवर कर लेगा। तो कितनी सममिति रेखाएं हो गई यहाँ पे? 2। ठीक है बेटा, थैंक यू।